आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में। देखिए बीए पार्ट 1 बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बोल रहे थे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने के लिए, सब्जेक्टिव यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बड़ा वाला प्रश्न लिखने के लिए दिया जाता है। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास चल ही रहा है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अब क्लास स्टार्ट किए हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें टॉप जो 15 क्वेश्चन रहेगा, टॉप 15 क्वेश्चन करवाएंगे हम। कितना? टॉप 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन इसमें हम करवाएंगे। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो 15 क्वेश्चन यानी 15 को जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर 1 से 15 को और पेपर 2 से भी 15 को। तो पहले पेपर 1 वाला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पेपर 2 वाला कंप्लीट करेंगे। आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास चल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्या हुआ क्लास चल रहा है। अगर ये हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी ये पूरा कर लेते हैं तो हमारा सब कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और वो जो क्लासेस है वो तो चल ही रहा है। तो इसमें हम इस सीरीज में क्या करेंगे, टॉप जो मतलब 15 से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 15 से कम नहीं होगा। तो लगभग 3-4 क्लासेस में, 4 या 5 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। 4 या 5 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा पेपर 1, और 4 और 5 क्लासेस में पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन बताएंगे, आंसर कैसे लिखना है, आपको क्या करना है, पूरा विस्तार से हम बताएंगे। तो इसको आप अंत तक देखते रहिए। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट का बहुत सारे हमने बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया। आप देखना है तो देख सकते हैं। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में टॉप जो 15 क्वेश्चन है उसमें से पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। मौर्य साम्राज्य का पतन का क्या कारण था? मौर्य साम्राज्य का पतन का क्या कारण था, ये बताना है इसमें कि मौर्य साम्राज्य का पतन का क्या कारण था। तो हमने पढ़ाया भी है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ाया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, फिर ये अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में। तीनों प्रतापी राजा हुए। इस वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है वो खुद राजा बना और शुंग वंश की स्थापना किया। इसमें बताना है कि मौर्य साम्राज्य का पतन का क्या कारण था, मतलब कैसे वो मौर्य साम्राज्य जो इतना बड़ा साम्राज्य नष्ट कैसे हो गया, यही बताना है इसमें। तो ये अगर चैप्टर 9 आप लोग पढ़े होंगे पेपर 1 का जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 जो आप लोग अगर पढ़े होंगे, पेपर 1 के चैप्टर अगर 9 पढ़े होंगे तो उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा बढ़िया से बताया है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में, बिंदुसार के बारे में, फिर बृहद्रथ के, ये अशोक के बाद फिर कैसे उस साम्राज्य धीरे धीरे नष्ट होने लगा, उस साम्राज्य के बारे में भी हम बताए हैं कि वो साम्राज्य धीरे धीरे कैसे नष्ट होने लगा। ये सब बहुत बढ़िया से हम बताए हैं। तो अगर इसको आपको अच्छा से देखना है तो ये चैप्टर 9 देख सकते हैं, ये आप कहीं और से भी आंसर उसको ढूंढ सकते हैं, ये चैप्टर 9 में बहुत अच्छा से हम पढ़ाए हैं, वो आप देख सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें का दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों को बताएं। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों को क्या करना है, बताना है। अगर हम पढ़ाए भी हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। ये पुष्यमित्र शुंग कौन था पुष्यमित्र शुंग? ये शुंग वंश का संस्थापक था, और इसने क्या किया था, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके, ये बताया भी है, बृहद्रथ की हत्या करके खुद राजा बना था। और ये बहुत सारे कार्य किया था इसने। विदेशी आक्रमणों को भी रोका था, बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे उसको भी रोका था। और ये साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ के समय मगध से बहुत सारे क्षेत्र बाहर हो गए थे, बहुत सारे राजा खुद को आजाद घोषित कर लिए थे। लेकिन इसने क्या किया, जितने भी राजा आजाद घोषित किए सबको फिर मगध में मिलाया और बहुत सारे ये क्षेत्रों को जीता। इसका पुत्र कौन था? अग्निमित्र इसका पुत्र था। कौन था? अग्निमित्र इसका पुत्र था। और मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास द्वारा लिखा गया है वो इसी के शुंग वंश के बारे में लिखा गया है। और इसके पुरोहित कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? ये पुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग के, पतंजलि। कौन थे? पतंजलि इसके पुरोहित थे। अगर इसको आप विस्तार से देखना चाहते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में तो हम पढ़ाए हैं चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा पेपर 1 का। ये सब पेपर 1 का है तो पेपर 1 में आप देखिएगा। अगर चैप्टर देखना है तो पेपर 1 में देखिएगा। ये पेपर 1 में चैप्टर 10 है, उसमें आप देख सकते हैं।
और ठीक है, तो ये तीसरा नंबर, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि गुप्तकालीन साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताए, या प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करे, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डाले गुप्तकालीन साम्राज्य के बारे में। तो देखिए ये तो हम पढ़ाए नहीं अभी आप लोगों को, अभी लगभग 11 पार्ट तक कंप्लीट किए हैं, पेपर 1 में 11 पार्ट तक कंप्लीट हुआ है, अभी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो आपको अगर कहीं और से आंसर ढूंढ सकते हैं तो इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा, कहीं और से ढूंढ लीजिएगा। इसमें श्रीगुप्त जो था वो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, समुद्रगुप्त और बहुत सारे इसमें राजा हुए। इनके प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ठाक था, प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें जो मुख्य होता था, सेना का मुख्य कौन होता था? सेनापति होता था। 4-5 टुकड़ियों में सेना बटी जाती थी, पैदल वाले हो गए, फिर घुड़सवार हो गए, हाथी पर भी रहते थे, रथ वाला भी रहते थे। ये सब अलग अलग इस प्रशासनिक व्यवस्था में लिखना है। और इसके बाद इसको अगर आपको अगर देखना है तो देखना क्या है, हम अभी पढ़ाए नहीं है, ये चैप्टर 11 तक ही हम कंप्लीट किए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमणों के स्वरूपों एवं प्रभावों पर प्रकाश डाले। चौथा नंबर क्या क्वेश्चन है? सिकंदर के, देखिए ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा। 15 को सारे पूरा पेपर 1 में से मात्र 15 से 16 को क्वेश्चन बाहर निकाले हैं, इसमें से 15-16 को। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सिकंदर के जो आक्रमण के प्रभाव और स्वरूप को क्या करना है? लिखना है। प्रभाव और स्वरूप को विवेचना करिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सिकंदर के बारे में, तो सिकंदर के बारे में हम पढ़ाए भी हैं। सिकंदर के बारे में क्या किए? बहुत अच्छे से पढ़ाए। मौर्य साम्राज्य के में पढ़ाए हैं, और भारत पर विदेशी आक्रमण का चैप्टर है उसमें भी पढ़ाए हैं कि सिकंदर कैसे, कहाँ का राजा था? मकदूनिया का राजा था। राजा कहाँ का था? मकदूनिया का। पिता की मृत्यु होने के बाद 20 वर्ष की आयु में क्या बना था? ये राजा बना था। और मकदूनिया कहाँ पर है? यूनान में है। तो यूनान के पूरे क्षेत्रों को जीता। पहले मकदूनिया तो कोई छोटा सा जगह था यूनान में, मान लीजिए पूरा यूनान हो गया तो छोटा सा जगह मकदूनिया था। तो ये पूरा यूनान को क्या किया इसने? पूरा यूनान को इसने जीत लिया। पूरा यूनान को जीतने के बाद क्या हुआ? उसका एकीकरण किया, और सारे अब धीरे धीरे पूरा विश्व विजेता बनने का सपना लेकर घूमने लगा। और उसके बाद कहाँ किधर आया? भारत की तरफ आया। जिसके बाद ब्यास नदी को इसकी सेना पार नहीं कर पाई, और ब्यास नदी कहाँ, यहाँ पर आने के बाद आम्भी जो था तक्षशिला का राजा खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया कि हम आपसे हार मान लेते हैं। उसने मदद किया किसको? सिकंदर का मदद किया पुरस को हराने में। तो हमें लगता है कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी आपको डाउट होगा, अब इससे आगे जो है 4 से आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हाँ, इसको क्या करना है? आपको लिख कर टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिनको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में नहीं पता, हम बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया गया है। हम क्वेश्चन ये जो देंगे अभी, ये जो चारों क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का आंसर लिखकर आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है। इससे फायदा एगो ये होगा कि आपका नोट्स भी बन जाएगा, मतलब कंप्लीट भी हो जाएगा, और हम चेक भी कर लेंगे कि आप लिख कैसे रहे हैं। तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिख कर जरूर भेजना, ये बात ध्यान रखिएगा। चारों क्वेश्चन का आंसर टेलीग्राम ग्रुप में लिख कर भेजना, इससे आपका नोट्स भी बन जाएगा। आपको आखिर से आंसर तो लिखेंगे ना, तो आपको उसमें लिख कर भेज देना है टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे 4 से आगे अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।